नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव। मनुष्य तरह तरह का बहाना खोज लेता है, उपाय खोज लेता है और अपने मोह माया में फंसे हुए चीजों को समझ नहीं पाता। कुछ भी गलती करता है और उसे दलील देकर कोशिश करता है उससे बचने का। चाहे वो साधु हो, संत हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, बस इंसान हो और वो अपने गलतियों पर पर्दा डालने का पूरा कोशिश करता है। हमने रामायण से सीखा है, महाभारत से सीखा है और ये सदियों से होते आया है। एक दूसरे के साथ कैसे लोग छल करता है, गलत करता है, और ये चीजें ना इंसान के रग रग में है। बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जिसमें इंसानियत कूट कूट के भरा हो। बाकी सब अपने फायदे के लिए, अपना परिवार, अपनी गाड़ी, मॉल, तमाम सुविधा में, मोह माया में इंसान फंसा हुआ है और इससे निकलना आसान भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास बहाने बहुत हैं, तर्क बहुत है और अपने किए हुए पे पर्दा डालने का उपाय बहुत है। तो मैं इस चीज को एक कहानी के रूप में बताना चाहता हूं कि आखिर ये जो है क्या है, कैसे मनुष्य करता है। एक बार हुआ यूं कि राजस्थान में एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, तो वहां पे लोगों का बहुत भीड़ लगा रहता था, तांता लगा रहता था। आए दिन श्रद्धालु इतने उमड़ते थे कि लाइन कभी खत्म ही नहीं हो। सुबह से रात तक, देर रात तक पूजा चलते रहा। एक दिन राजा के पास खबर गया कि बहुत भीड़ उमड़ती है और संभालने में दिक्कत होता है, लोगों को पार्ट में सर्विसेज देने के लिए लगाया जाता है। तो राजा ने इस बात को निर्धारित कर दिया कि पूजा सुबह 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक होगा और इसके अलावा किसी को भी दर्शन करने के लिए कोई भी दरवाजा, कोई भी पट नहीं खुलेगा, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पे हो, पद पे हो। दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलेगा, सब राज में सामान्य है, सब बराबर है। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद खबर मिली राजा को कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो पैसे लेके रात के 11 बजे के बाद पट खोलकर और नारायण जी के दर्शन कराते हैं। राजा को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि राज का पुजारी और चंद पैसों के लिए लालच में आ जाएगा और मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये तो न्याय नहीं है। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा नहीं, मैं खुद जब तक देखूंगा नहीं, परखूंगा नहीं, तब तक मैं इस बात पे विश्वास नहीं करूंगा। एक दिन राजा खुद व्यापारी का, सेठ का वेश बनाए और मंदिर में चले गए। मंदिर में जाके 11 बजे के बाद पट खोलने की कोशिश करने लगे, कहने लगे मुझे दर्शन करा दो, मुझे दर्शन करा दो। पुजारी ने कहा कि नहीं, 11 बजे के बाद पट नहीं खुलता है। बहुत विनती करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद सेठ कहा कि अगर मैं कल सुबह अपने स्थान पे नहीं पहुंचूंगा तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा और मुझे बहुत लॉस हो जाएगा। आप कृपया पट खोल दीजिए, मैं कुछ
आपको सोने चांदी का सिक्का दे दूंगा, जो आपको चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मुझे दर्शन करा दीजिए, मुझे हर हालत में दर्शन करना है। बहुत विनती और प्रार्थना करने के बाद पुजारी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आइए। और पुजारी ने नारायण जी का दर्शन करा दिया। राजा वापस दरबार में आते हैं और आदेश देते हैं कि पुजारी को हाजिर किया जाए, बुलाया जाए। अब पुजारी दरबार में आते हैं और राजा बैठा के उनको आदर के साथ प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज ये बताइए कि जब मेरा आदेश था कि कोई भी व्यक्ति 11 बजे के बाद मंदिर में नहीं घुसेगा, दर्शन नहीं करेगा, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? 11 बजे के बाद आप दरवाजा खोल के नारायण जी का दर्शन कराते हैं। पहले तो पुजारी जी बहुत तर्क देने लगे, बहाना करने लगे कि नहीं नहीं सरकार, ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन जब राजा ने ये कहा कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रमाण है, आप ऐसे करते हैं, तो पुजारी को शक हुआ कि कहीं रात के जो सेठ आया था वो राजा ही तो नहीं थे। फिर पुजारी जी ने राजा को कहा कि सरकार, एक मजबूरी है मेरे साथ कि मैं एक छोटा सा तुच्छ मनुष्य, जब लक्ष्मी जी साक्षात चल के आती हैं और कहती हैं कि नारायण जी से मुझे भेंट करा दो, मुझे नारायण जी के पास ले चलो, मुझे दर्शन करना है, तो मैं एक छोटा सा तुच्छ मनुष्य कैसे मना कर सकता हूं? तो इस कहानी से सीख यही मिलता है कि मनुष्य अपने बचने के लिए मोह माया में जानते हुए कि मैं फंसा हूं, बचने के लिए उपाय ढूंढ लेता है, तरीका ढूंढ लेता है, बहाना ढूंढ लेता है। लेकिन इस बहाने से आप किसी मनुष्य को, किसी राजा को, किसी अपने को, किसी दूसरे को कन्विंस तो कर सकते हैं, आप उनको विश्वास तो दिला सकते हैं कि आप सच्चे इंसान हैं, लेकिन ऊपर वाले को नहीं। तो कोई देख रहा हो, नहीं देख रहा हो, आप वही करिए जो सच्चाई है। सच्चाई के पथ पे चलिए, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।